अमेरिकी सदर ट्रंप के बयान पर भारतीय रद्द-ए-अमल सामने आया है। भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा है कि भारत को हदफ बनाना गैर मुंसिफाना और गैर मंतकी है। भारत ने कहा है कि वो अपने मुल्की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करेगा। वो धमकियां भारत को दी जा रही हैं, रूस से क्यों तेल और गैस ले रहे हो? भारत हमारा दुश्मन मुल्क है, लेकिन अच्छी चीज आप दुश्मन से भी सीख सकते हैं। बहादुर बहादुर की इज्जत करता है, हालांकि दुश्मन थे। यहां पे भी एक हमारा दुश्मन है, लेकिन उसके जर्नैलों ने स्टैंड ले लिया मेरे पाकिस्तानियों। He is now responding to these new tariffs from the president. What are they saying? They've pointed out instances where both the U.S. and the EU have still rely on Russian goods in trade, and so it's kind of pointing to a little hypocrisy. अब अंदाजा लगाओ, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का वजीर आज़म तो पागलों की तरह लगा हुआ, आप उसकी पॉलिसी से, उसके अंदाज से इख्तलाफ करें, इत्तेफाक करें, तो उसको सान भी है। से कि मैं इंडिया के स्टेटमेंट से बहुत खुश हूँ कि फाइनली इंडिया ने कुछ बैकबोन बताया। जब से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के दौरान ही वो इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिए थे। जब इसके बाद इंडिया की तरफ से एक रिप्लाई दिया गया। कहा जा रहा है कि इंडियाज मोदी डिफाइज प्रेसिडेंट ट्रंप थ्रेट, और उसमें यह कहा गया उनकी तरफ से स्टेट का नुकसान कर रहे हैं, एक्सप्लिसिट टर्म से नहीं बोल रहे हैं, पर उधर से एक तरह से वहां पे अमेरिका के अंदर वहां के इन्वेस्टर्स, वहां के कॉर्पोरेट्स वेस्टर्न कॉर्पोरेट्स भी बोलना चालू कर चुके हैं। अमेरिका को लेकर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। एस जयशंकर ने साफ किया है कि किसी भी देश की दादागिरी नहीं चलेगी। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने को लेकर एक बयान दे दिया है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगले 24 घंटे में भारत पर भारी टैरिफ बढ़ाने जा रहे हैं। जैसे ही ट्रंप की तरफ से बयान सामने आता है तो भारत की तरफ से भी एक बयान जारी किया जाता है कि ट्रंप की धमकी अब नहीं चलने वाला। और भारत के विदेश मंत्रालय ने भी एक बयान जारी किया है और अमेरिका की आलोचना की। मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका जहां एक तरफ खुद रूस के साथ व्यापार करता है, वहीं दूसरी तरफ भारत रूस के व्यापार पर उंगली उठाता है। भारत का बयान सुनकर पाकिस्तान के टीवी एंकर भी हैरान हो गए और बोलना चालू कर दिए कि देखो, भारत की तरफ सुपर पावर को तक नहीं छोड़ रहा है। और ये भारत का बयान सुनकर पाकिस्तान के कई लोग भी अब दीवाने हो रहे हैं। और विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के इस दोहरे रवैये पर कहा है कि अमेरिका अब भी रूस के साथ परमाणु इंडस्ट्री के लिए यूरेनियम खरीद रहा है और भारत को दूसरी तरफ धमका भी रहा है। और भारत ने भी साफ कर चुका है कि अब वो किसी के दबाव में नहीं आएगा। इस बीच रूस ने भी भारत के बचाव में आ गया सामने, जिसको लेकर अब ट्रंप के हौस उड़े हुए हैं। आप लोगों को हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान की मीडिया भी भारत के बयान सुनकर हैरान और परेशान हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि ट्रंप ने दूसरी तरफ धमकी दिया, उसके जस्ट बाद भारत ने भी ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। भारत ने साफ साफ कह दिया कि हम अपने देश के हित के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे, चाहे इसके लिए हमें जो भी कीमत चुकाना पड़े हम चुकाएंगे। अब भारत कोई भी देश के दबाव में नहीं आ सकता। तो आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिए दोस्तों। पाकिस्तान मीडिया से इस पर क्या प्रतिक्रिया था और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। बात करेंगे भारत और अमेरिका। इस वक्त इंडिया डॉक्टर क्या नाम है उनका, ट्रम्प साहब ने एक नई जो है वो ट्रुथ सोशल पे ट्वीट कर दी, स्टेटमेंट जारी कर दी इंडिया के हवाले से, जो कि बड़ी सख्त स्टेटमेंट थी। आज तक उन्होंने ऐसी कभी कोई स्टेटमेंट बाय द वे जारी नहीं की थी। एक तो व्हाई ट्रम्प इज टॉकिंग सो मच अबाउट इंडिया, एंड सेकेंडली आज जो इंडिया ने स्टेटमेंट भी अभी जारी कर दिया है, उन्होंने भी बेसिकली तो बड़ा वो जिसे कहते हैं ना, यूरोप को और अमेरिका को चौराहे में लाके खड़ा कर दिया है कि तुम्हारी अपनी जो 67-8 बिलियन यूरो की ट्रेड है रशिया के साथ, यूरोपियन यूनियन को कहा और अमेरिका को भी कहा कि तुम यूरेनियम ले रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो और बातें तुम हमें कर रहे हो। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? इंडिया के अंदर बड़ा जोश है, बड़े खुश हैं लोग। तो पहले तो मुझे ये बताइए आप कि ट्रंप का जो ट्रुथ सोशल का पोस्ट था वो पहले आया ना, और फिर उसके बाद इंडिया का जवाब आया, राइट? तो आई थिंक वो कहते हैं ना कि दिस इज द लास्ट स्ट्रॉ दैट ब्रोक द कैमल्स बैक वाली बात है। बट मुझे लगता है इसके पीछे, पहले तो आई मस्ट से कि मैं इंडिया के स्टेटमेंट से बहुत खुश हूँ कि फाइनली इंडिया ने कुछ बैकबोन बताया। जब से डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन के दौरान ही वो इंडिया को टारगेट करना शुरू कर दिए थे, जब ही यूज्ड टू से कि इंडिया इज द किंग ऑफ टैरिफ्स, इंडिया इज द वर्स्ट वायलेटर, इस तरह की बातें वो करना शुरू कर दिए थे। और फिर उसके बाद बीच बीच में वो तारीफ कर देते थे प्राइम मिनिस्टर मोदी की, तो पीपल इज टू नॉट रियलाइज। फिर जब से फरवरी के बाद जब से उन्होंने टैरिफ की बातें शुरू की और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी गए, इंडिया हैज बीन प्लेइंग ऑन द बैक फुट। तो आप ये कह सकते हैं ये पहला बॉल है जो फ्रंट फुट पे खेला है इंडिया ने। एंड इट वाज अ वेरी गुड स्टेटमेंट। मतलब इट इज नॉट रूड या डिसरेस्पेक्टफुल, कुछ भी नहीं था। मतलब ट्रम्प के लेवल पे नहीं उतरे, लेकिन उसने साफ कई बातें साफ कह दी कि पहले तो उन्होंने कहा कि भाई हमने जो रशिया से तेल लिया है वो आप
कुछ यू एनकरेज्ड अस टू डू इट, ताकि इंडिया जो है सो ऑयल मार्केट को स्टेबलाइज कर दिया था बाय बाइंग द रशिया, वरना एकदम शॉर्टेज ऑफ सप्लाई हो जाती, कीमतें हर जगह बढ़ जाती ना। तो इंडिया बाय बाइंग रशियन ऑयल एंड रीसेलिंग इट टू यूरोप की भी ज़रूरतें पूरी की और ग्लोबल मार्केट को भी स्टेबलाइज किया। सो जो पहला पॉइंट था उस स्टेटमेंट में, दैट वाज वेरी गुड। जो दूसरा पॉइंट था ज़रा मतलब मैं कह सकता हूँ, मैं जितने भी पॉइंट्स है सबको ए देता हूँ, ये इसको बी देता हूँ, बी माइनस कह सकते हैं। उस यूरोप की और अमेरिका के डबल स्टैंडर्ड्स कह सकते हैं, या हिपोक्रेसी कि आप खुद खरीद रहे हैं और हमको रोक रहे हैं। तो अगर आप 2024 या 2023 का डेटा जो उन्होंने लगाया, उसमें जो टोटल यूरोपियन ट्रेड है रशिया के साथ, इट इज इक्वल टू इंडिया ट्रेड। तो आप किस मुंह से मतलब शिकायत कर रहे हैं? एंड देन द फाइनल स्टेटमेंट वाज वेरी क्लियर कि आप हमको टारगेट कर रहे हो, दैट इज अनफेयर, अनरीजनेबल। वहां पे थोड़ा थोड़ा हाथ नरम रखा इंडिया ने। इंडिया कुड हैव बीन टफर ऑन दैट इशू। लेकिन देखिए, खुददारी की कीमत होती है, खुददारी ऐसी फुकट की चीज नहीं आती ना। तो अब इस देयर इज गोइंग टू बी ए प्राइस फॉर दिस। बट मेरा शक है ये कि शायद ट्रेड नेगोशिएशंस अच्छे नहीं जा रहे, एंड इंडिया हैज रियलाइज्ड कि यार कब तक बैकफुट पे खेलेंगे इनके साथ। हम अपनी ज़बान बंद करके, हाथ रोक कर, मुसलसिल 5 महीने 6 महीने से हम बकवास सुन रहे हैं इनकी। हमारी मतलब ऑपोजिशन पार्टी भी इस पे काफ़ी क्रिटिसिज्म हो रहा है, लोग भी बहुत नाराज़ थे कि कब तक इस तरह की बातें सुनेंगे ट्रम्प से। एंड देन दे रियलाइज कि कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। अगर इंडिया को ट्रेड अग्रीमेंट मिल जाती ना, बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट, विच वाज इंडिया जिस तरह से चाह रहा था कि 10-12% के करीब टैरिफ्स हो और ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एग्रीकल्चर सेक्टर और फार्मेसी पे भी ज़्यादा टैक्सेस ना हो टैरिफ के, तो इंडिया वुड हैव टेकन बुलशिट फ्रॉम ट्रम्प। क्योंकि एक दफा कहना और टैरिफ लगाना जो कि बाकी तमाम कंट्रीज पर लग रहे हैं, तो वो तो उसी तरह था कि जिस तरह सब कंट्रीज पर लगे, वैसे ही इंडिया पर भी उन्होंने टैरिफ लगा दिए। लेकिन एक बार और उसको स्ट्रेस देना उसके ऊपर, और उसको रेज करना, उसके ऊपर कंसर्न्स और भी ज्यादा शो करना, ये बताता है कि ट्रम्प इस बारे में क्या सोचते हैं और वो क्या कह रहे हैं। तो और ये मामला कितना गंभीर हो चुका है। अब उसके बाद इंडिया की तरफ से एक रिप्लाई दिया गया। कहा जा रहा है कि इंडियाज मोदी डिफाइज प्रेसिडेंट ट्रम्प थ्रेट, और उसमें यह कहा गया है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट जो है उनके ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन की तरफ से जारी की गई है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया, जिसमें कहा गया इंडिया हैज बीन टारगेटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूरोपियन यूनियन फॉर इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम रशिया। और फिर उसमें उन्होंने बड़ी डिटेल में जो लिखा है कि ये जो यूक्रेन वॉर शुरू हुई इसके बाद, और इंडिया ने जो है वो रशिया ऑयल जो लेना शुरू किया, ट्रेडिशनल सप्लाईज वर डाइवर्टेड टू यूरोप आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। और फिर उसमें काफी कुछ लिखने के बाद उनका कहना जो है वो ये है कि भारत रशियन ऑयल खरीदता रहेगा। मिनिस्ट्री है इंडिया की, उनकी तरफ से कहा गया है कि इंडिया का जो ऑब्जेक्टिव था उसके अंदर वो अपने पब्लिक को जो सस्ते दामों एनर्जी है वो पहुंचाना था, और जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी थी कि कोई भी कंट्री जो है वो अपनी बात करें कि उनके लोगों को मुश्किल होती, उनके पब्लिक को, उनके आवाम को मुश्किल होती, इसलिए उन्होंने कहा हमने ये लेना शुरू किया, तो हमने तो अपने पब्लिक के लिए किया, आवाम के लिए किया। और फिर उन्होंने कहा कि जो कंट्रीज उनके ऊपर क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको, वो खुद भी वही कर रहे हैं।